तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के चौथे वीडियो की तरफ। हमारा एक और चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके पहले इस चैनल पे 3 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इंडिया का जो डिजिटल पावर है वो ज़बरदस्त तरीके से जो ग्रो हो रहा है, उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट आज के दिन आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। उसको एकदम सिंपल वे से मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने का कोशिश करूंगा। इंडिया एट अ टर्निंग पॉइंट, ये पहला पॉइंट यहाँ पर हमको इस रिपोर्ट का नजर आ रहा है। तो देखिए इंडिया अभी के टाइम मूव हो रहा है कहाँ से, एक सपोर्ट रोल का तरह हमारा कंट्री जो पहले रोल प्ले करता था वहाँ से इंडिया अब एक ग्लोबल डिजिटल लीडर के रूप में आगे आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। मजबूत डिजिटल इकोनॉमी कहीं ना कहीं इंडिया को एक पावर भी देती हुई देखने को मिल रही है कि ग्लोबल ट्रेडर इस कैटेगरी के कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता हुआ आने वाले समय में हमको देखने को मिले। और याद रखना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल कैटेगरी डिजिटल पावर की बात हो रही है। ये शिफ्ट कहीं ना कहीं इंडिया को और भी तेज़ी से फास्ट तरीके से भविष्य में ग्रो करने को मदद कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छी खबर हमारे कंट्री के लिए देखने को मिल रही है। अब देखिए इंडिया की मजबूती आईटी सर्विसेज में काफ़ी तगड़ी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्यों, इसके पीछे का रीज़न है इंडिया होल्ड करता है अराउंड 35% का शेयर ग्लोबल आईटी सर्विसेज में। मतलब यहाँ पर इंडिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एशिया की भी बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है। ग्लोबल आईटी सर्विसेज का 35% का जो शेयर है, मार्केट शेयर आप बोल सकते हो या इंडस्ट्री शेयर आप बोल सकते हो, वो इंडिया होल्ड करता है। ये कितना बड़ा नंबर है इसका अंदाज़ा लगाने की आप कोशिश करो। 2023 की अगर हम बात करें, डिजिटल सर्विस का जो एक्सपोर्ट है वो $257 बिलियंस में पहुंचता हुआ हमको देखने को मिला। इंडिया चौथा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आपको देखने को मिलेगा डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस जो होती है उस कैटेगरी में। तो आप सोच सकते हो ये कितने बड़े बड़े और कितने पॉजिटिव नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके वजह से ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है एक बहुत ही मजबूत बेस भविष्य का ग्लोबल लीडर बनाने के लिए हमारे कंट्री को। तो ओवरऑल देखा जाए भविष्य की तरफ हमारी जो एक आप कह सकते हो जो कदम बढ़ रहे हैं इस कैटेगरी में, डिजिटल कैटेगरी में काफ़ी सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ये वाला इस रिपोर्ट से हमको चीज़ें समझ में आ रही है। अब देखिए ट्रेड का स्ट्रैटेजी की बात करें ग्लोबल और साथ साथ कुछ सिलेक्टिव डील्स की, तो इंडिया बहुत सारी चीज़ें अभी करता हुआ आपको नजर आएगा। एफटीएस इंडिया के यूरोपियन यूनियन यूके के साथ आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्ट्रैटेजी भी इंडिया की एकदम सिंपल सी लेकिन बहुत ज़रूरी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि खुद का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना सबसे पहले, और एक्सपांड करना ग्लोबल मार्केट का जो एक्सेस है उसको। तो कहीं ना कहीं ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है किसी भी कंट्री के सक्सेस के लिए। इसके ऊपर इंडिया पूरी तरीके से फोकस बनाकर बैठा है। तो देखिए मिक्स ऑफ जो ग्लोबल कॉपरेशन है और जो सिलेक्टिव पार्टनरशिप है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉलो की जा रही है हमारे तरफ से। ग्लोबल डिजिटल मार्केट का जो ट्रेंड है इसको भी यहाँ पर हमको समझना होगा। आईटी सर्विस का मार्केट जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 में नंबर 1.43 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब का था, वो कहीं ना कहीं 2034 तक 2.64 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंचता हुआ हमको देखने को मिलेगा। यह आईटी सर्विस मार्केट का एक्सपेक्टेशन है। और इंडिया का जो आईटी मार्केट है वो 2033 तक 232 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच सकता है। ये एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर लगाया जा रहा है, माना जा रहा है। और जो ग्रोथ होगी इस इंडस्ट्री की वो कहीं ना कहीं ड्रिवन होगी एआई, ब्लॉकचेन और जो डिजिटल ट्रेड का जो एक्सपांशन हो रहा है उसके थ्रू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज पॉइंट जो है इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को ध्यान यहाँ पर देना होगा। अब देखिए इन सारी चीज़ों में डब्ल्यूटीओ का जो ई कॉमर्स रूल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी अचानक से बीच में आ जाता है। ये बहुत लोग को शायद से इसके बारे में पता नहीं होगा। तो डब्ल्यूटीओ का एक रूल है, नो कस्टम ड्यूटी ऑन डिजिटल ट्रांसमिशन। ठीक है, अब ये रूल अपने आप में बहुत ज़रूरी है और इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मददगार। ऐसा क्यों? बिकॉज इस रूल के वजह से इंडिया को मदद मिलती है कॉस्ट लोअर रखने के लिए, और एमएसएमई का ग्रोथ भी इस रूल के वजह से काफ़ी अच्छा खासा होता हुआ हमको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर इस रूल के वजह से ग्लोबल लेवल पर डिबेट भी होता हुआ नजर आता है, बिकॉज कुछ कंट्री चाहती है कि टैक्स डिजिटल ट्रेड में यहाँ पर होता हुआ नजर आए। हालांकि एक्सपर्ट कहीं ना कहीं ये कहते हैं टैक्सेस कहीं ना कहीं हर्ट कर सकते हैं ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे ग्रोथ को। तो इसके वजह से अभी भी इसके ऊपर कोई भी डिसीजन आया नहीं है। लेकिन अभी का जो डब्ल्यूटीओ का रूल है
नो कस्टम ड्यूटी ऑन डिजिटल ट्रांसमिशन, वो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे इंडिया को तो काफ़ी अच्छा खासा मदद करता हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देखिए कुछ अच्छी चीज़ों के साथ कुछ थोड़ी बहुत चैलेंज वाली बातें भी निकल कर आती है। तो इंडिया के लिए अभी के टाइम पे कुछ चैलेंज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि डेटा रूल्स कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले समय में क्रिएट कर सकते फ्रिक्शन ग्लोबल पार्टनर्स के साथ, और इशू भी फेस होते हुए आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि बहुत सारे जो टॉप सिटीज़ है वहाँ पर अभी टैलेंट का शॉर्टेज भी हमको नज़र आ रहा है। सैलरीज भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो अभी के टाइम पे इशू है, जिसके कारण आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से कुछ सारे लोगों के जॉब्स भी जाते हुए हमको देखने को मिले हैं। इतना नहीं, कंपटीशन भी यहाँ पर वियतनाम फिलीपींस की तरफ से इस कैटेगरी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। डिजिटल डिवाइड की अगर हम बात करें तो रूरल एरिया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे छुट्टा हुआ देखने को मिल रहा है। ये भी अपने आप में थोड़ा चिंता का विषय अभी के टाइम पे बना हुआ है, जो अभी के लिए हमारे कंट्री के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज की तरह देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद फ्यूचर अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें, इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे बात लगातार होती जा रही है। और इसमें ग्रोथ ड्राइविंग की बात करें तो इंटरनेट का जो एक्सपेंशन है, उसके अलावा जो बेटर इंफ्रा हमारा अब धीरे धीरे जो बढ़ता जा रहा है, और जो ओवरऑल रूरल एरिया का जो डिजिटल पुश है वो कुछ चीज़ें, ये सारी कहीं ना कहीं इन सारी पर्टिकुलर चीज़ पे ग्रोथ ड्राइविंग का काम करते हुए हमको नजर आएगी। पॉलिसी का भी फोकस यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर, ग्लोबल पार्टनरशिप के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छे खासी देखने को समझने को मिल रही है। तो खबर रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर निकल कर आ रही थी। इसके कारण हमारे इंडियन मार्केट के कुछ लिस्टेड कंपनी जिनके ऊपर इस कारण इम्पैक्ट भी आता हुआ हमको नज़र आ सकता है। तो वो एक एक करके सेक्टर और कंपनी के नाम यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ना ही बाय सेल का रिकमेंडेशन है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले आईटी और डिजिटल सर्विस लीडर्स की बात करें तो इसमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे। डिजिटल और टेक्नोलॉजी का जो इकोसिस्टम है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें एलटीएमाइंट्री, एम्फासिस, उसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम, कॉफोज, ये सारे कंपनी के नाम भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए ये जो कंपनी है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो सकती है जो ग्लोबल डिजिटल का ट्रेड पॉलिसीज है उसका, और उसके अलावा डेटा के जो रेगुलेशन है उसके वजह से, और जो आईटी सर्विसेज का डिमांड जो यहाँ पर है उनके वजह से इन कंपनियों के ऊपर भी इन्फ्लुएंस आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी आपका कहीं ना कहीं ध्यान होना चाहिए। तो अभी के टाइम फाइनल टेक अवे की अगर हम बात करें, इंडिया एक मेजर ग्लोबल डिजिटल प्लेयर यहाँ पर बनता हुआ हमको नज़र आ रहा है, जो हमारे कंट्री के लिए एक्चुअली प्राउड फीलिंग वाली बात होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी काफ़ी मजबूत है, लेकिन पॉलिसी का बैलेंस भी बहुत ज़रूरी होगा, बहुत क्रूशल होगा, किस तरीके से यहाँ पर इसको आने वाले समय में मैनेज कर पाते हैं। उसके अलावा फ्यूचर की जो ग्रोथ होगी, स्मार्ट रेगुलेशंस, ग्लोबल कोऑपरेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस्ड होगी। ये सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा रिपोर्ट जो आया था वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, और सारा का सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या रिकमेंडेशन मैं आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।